वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कलूला और चहल कदमी के लिए। अब हम देखेंगे सोने और जागने के हवाले से क्या तदाबीर हो सकती हैं। पहली चीज तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ दी है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के फजर में यानी कि सुबह उठने में बरकत रख दे। तो जिस शख्स ने सुबह का आगाज जल्दी किया गोया उसके दिन में बरकत पड़ जाएगी। इसी तरह रात को सोने से पहले नियत करके सोएं कि या अल्लाह हमें सुबह वक्त पे बेदारी। आप देखें कि रात को ये जो बेख्वाबी है, या आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज्यादा सोने की आदत होती है, इसका एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा नुस्खा हमें दिया है और वो ये है कि रात को वुजू करके सोएं। उससे क्या फायदा होगा? एक तो जो बाज़ औक़ात लोगों को शिकायत होती है कि ख्वाब ही नहीं आते, बड़ी बेख्वाबी सी नींद होती है, वो भी ठीक हो जाएगा और इसी तरह सुबह भी इंसान वक्त पर उठेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि रात को सोने से पहले जिसने ये नियत की कि वो रात को जो सोए तो सुबह जल्दी उठे, तो सबसे पहला काम क्या करें? सुबह उठते साथ ही लाइटें या जो चीजें जल रही हैं जैसे पंखा है या एसी है, इसको फौरन बंद कर दे ताकि नींद जाती रहे। पर्दे हैं तो पर्दे हटा दें, खिड़की है तो खिड़की खोल दीजिए। उससे ये होता है कि इंसान फौरन अपनी नींद से निकलने लग जाता है। दूसरी चीज जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और वो ये थी कि रात को जब इंसान बिस्तर पे जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर आकर 3 गिरह लगाता है। 3 गिरह लगा के शैतान इंसान से ये कहता है कि अब रात यानी लंबी है और तुम सो जाओ, रात बड़ी लंबी है। इंसान जब सुबह नमाज के लिए उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, दुआ करता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवाज था कि आप जब सोकर उठते थे तो वुजू करने से पहले आप सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतों की तिलावत किया करते थे। उसके बाद आप वुजू करके फिर नमाज पे खड़े होते थे। तो जैसे इंसान अल्लाह का जिक्र करता है सोने के बाद, तो पहली गिरा खुल जाती है, दूसरी गिरा खुलती है जब वो जाके नमाज के लिए वुजू करता है, और तीसरी गिरा खुल जाती है जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान हशाश बशाश और सुबह जो है वो बिल्कुल ताज़ा दम हो जाता है। वरना अगर आप देखें कि सुबह देर से जो लोग उठते हैं, अमूमी तौर पे उनके अंदर एक काहिली सुस्ती की सी कैफियत, और आपने देखा एक बदमिजाजी की सी कैफियत नजर आती है। इसी तरह नाजरीन, सुबह उठने की नियत करने के साथ साथ रात को सोने से पहले हमने अपना बिस्तर झाड़ना है। दोबारा भी अगर बिस्तर पर आए तो 3 दफा किसी भी कपड़े से अपने बिस्तर को झाड़कर, रात को सोते वक्त हमारा जो चेहरा है वो दाएं जानिब होना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने रुखसार के नीचे अपना दायां हाथ रख लें। उसके बाद आप करवट तरह पेट के बल सोने से मना किया गया है, अपने मुंह को ढांप कर सोने से मना किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चराग बुझाकर सोने की ताकीद की है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अब जैसे घरों में गैस के हीटर्स हैं या कुछ इस किस्म के, बाजुकात लोग सर्दियों में चूल्हे जलाकर सोते हैं, ये तमाम चीजें बंद करके सोनी चाहिए। ये कुछ रात और सुबह जागने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। इसके बाद नाजरीन हम आएंगे परहेज की तरफ। आप देखें कि बीमारी एक ऐसी चीज है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बहरहाल अगर अल्लाह की तरफ से बीमारी आए तो फिर उसका सबसे पहला इलाज परहेज है। आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप एक्सरसाइज तो करते रहें वजन घटाने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज के बाद आप अपने खाने की रूटीन कम ना करें या खाने को ना आप चेक करें, तो आप बताइए कि क्या कभी वजन कम होगा? इसी तरह जो चीजें हम खुद जानबूझकर हम देखते हैं, हम समझते हैं कि इसको करने से नुकसान है, मिसाल के तौर पे किसी को अल्सर है, अल्सर की शिकायत है, लेकिन वो मिर्चों से परहेज नहीं करता और वो चिकनाहट से परहेज नहीं करता। एक शख्स है उसको शुगर है और वो मीठे से ही परहेज नहीं करता। तो गोया ये वो चीजें हैं जिनको हमें खुद तिब्बे नबवी में जो पहली चीज हमें सिखाई जाती है वो क्या, कि इलाज से बेहतर परहेज है। इसी तरह दूसरी चीज है दवाइयों से परहेज। बाजुकात आपने देखा होगा कि लोगों को आम छोटी छोटी बात के लिए दवाइयों के फक्के खाने की आदत होती है। आप देखेंगे कि जब असल जरूरत पड़ेगी ना तो वो दवाइयां असर ही नहीं करेंगी। इसकी मिसाल मैं उन लोगों की दूंगी जिनको रात की नींद की गोलियां खाने की आदत है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेने की आदत है। एक तो ये इंसान की नींद वक्ती तौर पे तो अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन बाद में जाके जो दूसरी अज्जा को जो ये खराब करती हैं वो उसका असर फिर लॉन्ग टर्म है। तो लिहाजा दवाइयों से परहेज बिला वजह। हाँ, ये और बात है कि जब
नौबत आई गई है और बीमारी आई गई है, तो नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं आपका मफहूम है कि कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ने नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो, तो फिर इलाज करना चाहिए उसका। इसी तरह मौसमों के जो असरात हैं, अब देखिए, अब अगर सर्दी आने वाली है और हम सर्दी के ही बचाव से हम वो चीज़ें नहीं इख्तियार करें, तो ज़ाहिर है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस किस्म की ठंड लग जाना और फिर बुखार का चढ़ जाना, ये सब आम चीज़ें। आजकल आप देखें डेंगू फीवर, अब डेंगू फीवर का एक सीज़न है और वो ऐसा सीज़न है, वो साफ़ पानी के मच्छरों से आता है। तो अगर मच्छरों का हम ख्याल नहीं करेंगे, और आपने देखा है जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं मच्छर का आना भी बढ़ जाता है। अगर मोहल्ले में मक्खियां और कीड़े और घर में भी कीड़े हैं और मच्छर हैं और मक्खियां हैं, तो ये जो वबाई जो मुज़र जो बीमारियां हैं, जैसे आजकल आप देखें वायरल पहले होता था 2-3 दिनों में वायरल खत्म हो जाता था, आज का वायरल 10-10 दिन ले रहा है। स्वाइन फ्लू और वो बर्ड फ्लू, फिर डेंगू फीवर, फिर चिकनगुनिया, ये नई नई बीमारियां हम सुन रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो तदाबीर पहले हम कर सकते हैं उनका ज़रूर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आगे देखेंगे वो है हिफाजती टीके। खुद भी, अपने लिए भी, अपने बच्चों को भी वक्त पर आने से पहले उन चीज़ों के टीके लगाने ज़रूरी हैं, ताकि इंसान जो आने वाली बीमारी है उनसे अपने आप को बचा सके। फिर हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं घर में जिनके अपने साथ ऐसी बीमारी है जो दूसरों को भी लग सकती है, तो ऐसे मरीज़ को हमेशा दूसरों से अलग रखना चाहिए। उनकी तीमारदारी का तरीका यही है कि उनको मैसेज कर दिया जाए या उन तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। ये इसलिए नहीं कि उनसे नफरत की जाती, ये इसलिए कि दूसरे उससे परहेज के, क्योंकि आप देखिए जैसे ताउन है, अब ताउन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बड़ी अहम बात बताई है कि जहां ताउन हो वहां तुम ना जाओ, लेकिन अगर जिस जगह पर तुम हो और वहां ताउन फैल जाए तो फिर वहां से निकल के दूसरी जगह भी ना जाओ। तो हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं, जहां जहां फायदे की चीजें हैं वहां वहां हमने उनसे फायदा उठाना है। जहां जहां जिन चीजों से हमें बचना है जिस्मानी सेहत के लिए, वहां हमने उन चीजों से परहेज करना है। नाजरीन, हम अपनी इस गुफ्तगू के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इंशाअल्लाह वापस आके मजीद इलाज के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।